वाली कोई बात नहीं, और ऊपर से 6,000 देने पड़ते हैं। जब से इंस्टाग्राम आया तब से ऐसा हो गया कि लड़कियों के लिए फ्रीडम मतलब कि कौन कितनी नंगी हो सकती है। आपने भी सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस देखी होंगी जिसमें some male comedians are saying absolute garbage in the name of jokes। कोई 6,000 की रशियन वाले जोक्स को घसीट के अपना करियर बना रहा है, तो कोई कह रहा है कि फेमिनिज्म के नाम पे फालतू का ड्रामा बना के रखा है इन औरतों ने। एंड मोरओवर, अगर आप गलती से इनका कमेंट सेक्शन खोल लो तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कॉमेडियंस को हवा कहाँ से मिलती है टू मेक सच पैथेटिक जोक्स अराउंड वुमेन, क्योंकि इनकी पूरी आर्मी खड़ी है इनके घिसे पिटे जोक्स पे हंसने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको वैलिडेट करने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी सपोर्ट करते हैं, कभी कभार बहुत बुरे तरीके से ट्रोल भी हो जाते हैं ये महाशय। लेकिन मेरा बस एक ही सिंपल सा सवाल है कि व्हाट इज रॉन्ग विद दीज मेन। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब है, भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, अगर आप मेरे मीम कलेक्शन को देख लोगे ना तो आप हंस के पागल हो जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि रोस्टिंग प्योरली गलत फॉर्म है कॉमेडी का। देखो, मजाक मजाक में थोड़ा फ्रेंडली टीजिंग, थोड़ा लेग पुलिंग ये समझ में आता है, लेकिन ये स्ट्रेट अप डिसरिस्पेक्ट और फिर आपस में एक दूसरे को अल्फा बोल के सेलिब्रेट करना। When you exactly know कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आज भी जेंडर इक्वालिटी की बात करो तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। मतलब भाई, अल्फा बनने के चक्कर में लोग इंसान बनना ही भूल गए हैं क्या? आजकल लगता है जैसे औरतों की इंसल्ट करना एक नया ट्रेंड बन गया हो। सोशल मीडिया पे हो, दोस्तों में बातें कर रहे हो या फिर डेट पे ही क्यों ना हो, थ्रोइंग इंसल्ट्स एट वुमेन इज सडनली कूल। और असली ट्रेजेडी ये है कि इन्हें लगता है कि ये कूल और मस्त है, लेकिन हियर इज द स्पॉइलर अलर्ट, ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। अब इनका फेवरेट एक्सक्यूज सुन लो कि अरे यार चिल, इट्स जस्ट अ जोक। सीरियसली, जस्ट जोक? देखो, जोक का मेन क्राइटेरिया ये होता है कि उस पे ना हंसी आनी चाहिए, और जब एक नहीं बहुत ज्यादा लोगों को आपके जोक पे हंसी नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा है तो समझ जाओ दैट यू हैव फेल्ड एज अ कॉमेडियन। एंड मोर ओवर, जोक्स के नाम पर इंसल्ट करना तो बस अपनी इनसिक्योरिटी दिखाना होता है। अब आप बोलोगे कि क्या ही गलत हो गया, किसी को मार तो नहीं रहे हैं, वायलेंस तो नहीं कर रहे हैं, बस ये हार्मलेस से जोक्स है, तो प्रॉब्लम क्या ही है? सी, प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं रह जाते। ऐसे जोक्स का रिपल इफेक्ट काफी ज्यादा होता है जो शायद से एक बार में आपको समझ भी ना आए, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल रियलाइज कि जब ऐसे जोक्स को हम नॉर्मलाइज करने लग जाते हैं ना तो रियल लाइफ में भी लोग इसी ही तरह की बातें करने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान है, कोई पंचिंग बैग नहीं। इसका एक रीसेंट सा एग्जाम्पल है जिसमें एक यूट्यूबर ने एक वीडियो में बताया कि उदयपुर में उनकी रशियन वाइफ को सिटी पैलेस के अंदर ईव टीज किया गया। कुछ लोग उनका पीछा करते रहे और उनकी वाइफ पर 6,000 रुपए जैसे कमेंट्स करने लगे। ये इंसिडेंट दिखाता है कि ये हार्मलेस जोक्स कैसे डायरेक्टली इंसल्ट और हरासमेंट में बदल जाते हैं। रूट प्रॉब्लम, सच बोलो तो इसका असली विलन है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। कुछ लोगों को लगता है कि मर्द बनने का मतलब है टफ दिखना, इमोशंस दबा लेना और औरतों को नीचा दिखाना ऐसे जोक्स बनाकर। मतलब काइंडनेस या रिस्पेक्ट दिखाना उनको कमजोरी लगता है। लेकिन हियर इज अ पिल ऑफ रियलिटी कि इंसल्ट करना तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाता, सिर्फ इनसिक्योर दिखाता है। असली स्ट्रेंथ तो तब है जब तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। और सबसे बुरी बात, ये सिर्फ वुमेन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रेंड खुद आदमियों के लिए भी खराब है। क्योंकि अगर तुम हमेशा नेगेटिव और डिसरिस्पेक्टफुल रहोगे टुवर्ड्स अ जेंडर तो कौन तुम्हारे साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना चाहेगा? इंसल्ट से कनेक्शन नहीं बनता, बस वॉल्स बन जाती हैं। एंड में आप ही अकेले रह जाओगे अगर आप ऐसे जोक सुनाओगे लड़की को। तो सॉल्यूशन कहाँ है? सीधी सी बात है, इंसल्ट करना कूल नहीं है, इट्स टू 90s थिंग टू डू। और अगर आपके सामने कोई ऐसे जोक्स क्रैक कर रहा है तो भाई फनी नहीं था, बस इतना सा कहना है। एंड द बेस्ट यू कैन डू एज एन ऑडियंस इज जस्ट नॉट टू लाफ ऑन सच जोक्स, क्योंकि बहुत कॉमेडियंस ने बहुत बार कहा है कि वी मेक सच जोक्स बिकॉज पीपल लाफ एट सच जोक्स। जिस दिन आप हंसना बंद कर दोगे उस दिन वो ऐसे जोक्स बनाना ही बंद कर देंगे। तो अंडरस्टैंडिंग बस यही है कि अगर आप अपनी सोसाइटी को एक बढ़िया जगह बनाना चाहते हो जहाँ पर ऐसे थकेले जोक्स नहीं हो टुवर्ड्स जेंडर, तो आप ऐसे जोक्स पे हंसना बंद कर दो। वेल, ये था मेरा ओपिनियन टुवर्ड्स सच जोक्स। वेल, आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यस, कीप फॉलोइंग हर जिंदगी फॉर मोर सच कंटेंट।